बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा है कि लास्ट में ईदी दी है कुकिंग विद शबाना ने मुअत्तर को। अच्छा, उसमें बहुत सारे इश्यूज डेवलप हुए, उस पर रिएक्शंस आए, न्यूज़ आई, इंफॉर्मेशन आई और कुछ कॉपी भी की गई। अब वो तो हो गया चैप्टर क्लोज, मगर मुअत्तर को कुछ भी है, खुश तो हुई ना वो ईदी लेके, कपड़े, परफ्यूम, सैंडल लेके कौन लेके खुश नहीं होती। अच्छा, मगर वही ईदी, वही चीज़ें बन गई हैं किसी और के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जी फ्रेंड, आपको अंदाज़ा नहीं है, मगर एनालिसिस लगाने वाले लोग अंदाज़ा लगा देते हैं। जी फ्रेंड, ये ईदी बन रही है प्रॉब्लम इस वक्त रेड लिपस्टिक लगाने वाली आंटी गौसिया। जी फ्रेंड, गौसिया आंटी जो कि हैं अंबर की सास। अब यहाँ पर अगर ईदी मिली है मुअत्तर को, जो कि थोड़ी सी पुरानी बहू है, तो जो नई बहू है, जो न्यूली मैरिड कपल है, उसकी बहू अंबर, उसकी भी तो ईदी जाएगी। अब ये प्रॉब्लम किसी और के लिए नहीं है, मगर गौसिया आंटी जिन्होंने शादी से लेके आज तक टिल नाउ उन्होंने कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास गिफ्ट आइटम, कोई ख़ास जोड़े, कोई ख़ास उन्होंने ऐसी चीज़ें अपनी बहू को या फिर बहू के घर वालों को नहीं दी। ना इधर वो शाहजेब ने कुछ भी नहीं दिया। हुआ ये है शुरू से जो कोऑपरेट कर रहे हैं, जो गिव एंड टेक हो रहा है, वो सिर्फ अंबर की तरफ से हो रहा है, जिसमें वो सिर्फ दे रहे हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। अच्छा, मैं बता दूँ, कोई फ़कीर फ़कना नहीं होता जिसको ज़रूरत हो भाई मुझे चूड़ियाँ दे दो, मुझे कपड़े दे दो, मुझे गिफ्ट दे दो। ये एक कस्टम्स होते हैं, हमारा ट्रेडिशन होता है और एक रिस्पेक्ट होती है। गिफ्ट देने से पता चलता है हम तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और गिफ्ट ले लेके रखने से पता चलता है कि हम कितने कंजूस हैं और सिर्फ लेना जानते हैं हम। सो यहाँ पर गौसिया आंटी के लिए टेंशन रिलीज़ नहीं हुई अभी, और टेंशन उनकी रेज हो गई है कि जिस तरीके से तमाम लोग आप बोलेंगे कि अंबर की क्या ईदी आती है लॉस की तरफ से। देखें, अब जो पहली ईदी आएगी, जब इतनी पुरानी ईदियाँ जो हैं अच्छी कंडीशन में मिल रही है, इसमें जोड़े हैं, चूड़ियाँ हैं और उसके खूसा है, परफ्यूम्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो सेम एवरेज जो नई दुल्हन है उसको तो डेफिनेटली ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि वो पता चलता है कि ये इन-लॉज आपको कितनी वर्थ दे रहे हैं। माँ बाप के वर्थ देने से कुछ नहीं होता, वो तो हमेशा वर्थ देते रहेंगे औलाद को। तो यहाँ पर अब गौसिया आंटी की जो दिमाग की जो बैल है टर्न टर्न करना शुरू हुई है। या तो गौसिया आंटी उन बेल्स को ऑफ करके सो जाएंगी, या फिर सेकंड सिनेरियो में गौसिया आंटी उन बेल के रिंग करने पर उठेंगी, क्योंकि जो सास सिर्फ पिस्ता गिरने पर जो है अपनी बहू को चंबा दे सकती है, उससे ईदी की एक्सपेक्टेशन कोई ख़ास नहीं है। प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं उस चीज़ का कि कुछ दिनों पहले, ईद से भी पहले, रमज़ानों से पहले एक वीडियो आई थी जिसमें गौसिया आंटी ने, रमज़ान जब शुरू हुए थे आई थिंक, गौसिया आंटी ने एक जोड़ा दिया था अंबर को और चूड़ियाँ थी उसमें। वो चीज़ अंबर को दी, तो अंबर को तो वैसे ही इन लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ये कुछ देंगे। अंबर बहुत खुश हुई, वो गले मिलने लगी अपनी सास से। वहाँ पे उन्होंने पहला थप्पड़ ही मारा था, वो अल्फाज का थप्पड़ था, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि बस अब तुम्हें ईदी नहीं मिलेगी। अब देखिए कितना हार्श वर्ड है। क्या अपनी बेटी के लिए वो ऐसे अल्फाज बोलेंगी? नेवर। अच्छा, यहाँ पर शाहजेब ने हैंडल की बात, शाहजेब ने कहा अभी तो 1.5 महीना पड़ा है। फ्रेंड, ये सोचते हैं कि एक नई दुल्हन आती है, उसको कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेशन सारे उसके इन-लॉज पूरी करते हैं, देते हैं यार, बड़ी हैवी हैवी ईदियाँ आती हैं उनकी। मगर यहाँ पर 0 into 0 हुआ। यहाँ पर जितना कोऑपरेट अंबर लोगों ने किया है और उनकी फैमिली ने किया है, उसके थोड़ा सा कम किया, बिल्कुल कम भी नहीं है। इन लोगों ने कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ आते हैं, दावतों में बुलवा लो उनको और बर्थडे सेलिब्रेट करवा लो, मगर ये कुछ इन्होंने आज तक अंबर की फैमिली को दावत नहीं दी। खीर चटाई में भी, या खीर बनाई में, उन्होंने अलग से कोई अच्छा सा एक पहला फंक्शन होता है, पहला इवेंट होता है, बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो बहुत कंजूसी के साथ या बहुत थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं देते वो। तो ऑनेस्टली तो ये होना चाहिए ना कि हर लड़की या लड़की वाले सोचते हैं यार अब वहाँ से क्या रिस्पांस मिलेगा, बट सेट टू से कि वहाँ से कोई इतना खास रिस्पांस नहीं मिलता। और गौसिया आंटी कोई सीधी नहीं है, कि मैं आपको बता दूँ। गौसिया आंटी जो है सर्कमस्टेंसेस जो है, जैसे हालात हैं उनके तहत चल रही हैं। तो गौसिया आंटी ने पहला चमाट तो ये कह के लगा दिया था कि ईदी नहीं मिलेगी, बड़ी शर्म की बात है, इतनी गवाह खाई आपकी बहू आ गई है, इतनी आपकी समधन है जो अपने लोगों को कुछ ना दे लेकिन आपको देती रहती है। बहू जो है बेचारी वो पीछे अम्मी अम्मी करते करते फिरती रहती है। हाँ, अंबर की मिस्टेक ये है कि अंबर जो कहती है मेरी दूसरी अम्मा है,
ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सारा कुछ जो है वो रिस्पॉन्स दें अच्छा, मगर आप उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दें। तो आप यहाँ पे बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। एक तरीके से गौसी आंटी ये सोच रही होंगी कि तुमने मुअत्तर को ईदी देके ये कहा है कि मैं भी अंबर को ईदी दूँ। डेफिनेटली गौसी आंटी हर बात कह देती हैं, तो वो ये भी कह सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शबाना आंटी और जो गौसी आंटी हैं, इनकी जो मेंटेलिटी में है वो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि कुकिंग विद शबाना जो है वो देने दिलाने वाली है, कुछ भी है कैसा भी है, वो जिस क्वालिटी का दे, उनकी अपनी मेंटेलिटी है, वो डार्क रंग पसंद करें या लाइट रंग पसंद करें। मगर गौसी आंटी जो है वो दूसरे माइंड की हैं, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वालों को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, और ये रिस्पॉन्सेस खीर चटाई वाले दिन क्लियर नज़र आ चुका था। सो यहाँ पर अब या तो गौसियाँ जो है वो देंगी ईदी अंबर को। अच्छा, लेट्स सपोज वो देती भी हैं, मगर टू बी ऑनेस्ट हमें ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, क्योंकि जो बहू है वो भी अपनी रिस्पेक्ट रखेगी इन लॉज की कि अब यार क्या होता है। तो बहुत सारा कोऑपरेशन वो कर रही है, तो मे भी पॉसिबल अगर ईदी की कोई स्टोरी होती है तो उसमें भी अंबर कोऑपरेट कर सकती है गौसिया आंटी के साथ। मगर फ्रेंड बात ये है कि आइदर कितनी बड़ी यूट्यूबर हो, कितनी अम्मा अब्बा की लाडली हो, अनटिल अनलेस उसको रिस्पॉन्स इन लॉ की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से नहीं मिलेगा तो उसको कोई इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप तो अल्लाह की तरफ से वो चीज़ दी है कि वो करते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे बहुत आसानी के साथ ये चीज़ कैप्चर की जा रही है कि गौसी आंटी ने ये जो शादी की है ये बेसिकली सिर्फ यूट्यूब की बेस पे की है, क्योंकि गौसी आंटी को, शाहजेब को, उनकी फैमिली को कोई भी नहीं जानता था, सही है। मगर अब जो है उनको जितना फेम मिला, जितनी पॉपुलैरिटी मिल गई, तो उसके बाद ये तो कहना नहीं चाहिए। मेरे पास एक टेक्स्ट आया, उन्होंने ये कहा कि आप जो है ऐसी बातें करते हैं तो आप जो है अंबर का जो शौहर है वो अंबर को घर से निकलने नहीं दे रहा, तुम ये चाहोगे। उस लेडी को मैं ये बोलूँगा जो भी है कि अंबर जब अपने उस पर व्लॉग में खड़ी होकर ये कह सकती है कि मैं बच गई, मैं बुरे लोगों में जाने से बच गई, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, मुझे अच्छे लोग दिला दिए, चंबे मारने वाले, ठीक है। तो फिर आप मुझे ये बताएं, जब एक लड़की अपनी शादी के बाद भी बिला वजह उस पास्ट में जा रही है, उससे पहले भी उन्होंने बहुत बुराइयाँ की थी इनडायरेक्टली, मोहसिन उसकी फैमिली की, ठीक है, तब उसको शर्म नहीं आ रही थी, तब उसके शौहर के मुंह में ज़बान नहीं है, वो नहीं देखेगा कि जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ तो तुम्हें क्या घुसने की ज़रूरत पड़ी अपने माजी में। मतलब खुद भी शर्म आनी चाहिए अंबर को, इतनी नन्ही नहीं है वो, इतनी नन्ही नहीं है जिस तरह पिस्ते डाली थे नन्ही बच्चियों की तरह। वो बारी बारी वहीं जाती है। इवन कि मैंने स्वीटी के मुंह से इतनी ज़्यादा बातें नहीं सुनी, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम अंबर ही को है जो वो बार बार अपनी माजी की लाइफ में जाती है। नो हाउ, इंटरनेट में कुछ चीज़ें सेव है, वो नहीं जा सकती, मगर अपनी ज़बान को कंट्रोल रखो। यहाँ शर्म है होती ना अंबर में तो वो चुप रहती, लेकिन इनकी आदत है कि कमेंट बॉक्स में नीचे ठक करके रिप्लाई करना दूसरों को, और फिर फेक आईडी से उन लोगों को बुरा भला कहना, बद्दुआ देना जो इनकी हकीकत को देख के बता रहे हैं। मेरी आदत है, मैंने कभी भी इनके जो ब्लॉग्स हैं उसमें जो भी नेगेटिव चीज़ें देखी हैं उनको मुंह पे नहीं मारा। मेरी हार्श ना लैंग्वेज है, ना मैं हार्श वर्ड्स यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप जो है बुरे बुरे अल्फाज कहते हैं दूसरी आईडी से, और वो आईडी पहले तो बड़ी नरम है, पहले तो बड़ी पोलाइट है, जैसे ही आपकी मैंने हकीकत बताई तो उसी आईडी से मुझे गालियाँ पड़ी, बददुआएँ दी। तो फ्रेंड, मैं कुकिंग विद शबाना को भी कह दूँ कि जो भी यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, या फिर वो न्यूज़ देने वाले, इन्फॉर्मेशन देने वाले, या वो रिएक्शन देने वाले, या वो कॉपी भी करने वाले हैं आपकी, तो वो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो उनका राइट है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनकी क्या कॉमेडी नहीं की जाती मीडिया में, तो वो क्या गालियाँ देते हैं उनको, वो देखते भी नहीं है, ठीक है। सिस्टोलॉजी पे बाकायदा पूरा उन्होंने एक कॉमेडी व्लॉग बनाया है ना, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आप प्लीज़ अल्लाह ताला का नाम लेती हैं, लेकिन वहाँ होता है सब्र देखा जाता है, जहाँ बर्दाश्त हो, जहाँ आप ये देखें कि चलो ये जो भी कह रहे हैं इनको कहने दो, मुझे तो पॉपुलैरिटी मिल रही है। मैं तो हैरान हूँ, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद आप उन लोगों को क्यों गालियाँ देती हैं जो आप पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप पे डिस्कस करने वाले अगर आप पे डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको यहाँ कोई भी नहीं पहचानेगा, बल्कि खुश होना चाहिए आपको। मैं तो बोलूँ ठीक है भाई, अगर मुझ पर डिस्कस कर रहे हो कर लो यार, ठीक है। और किसी भी गलत आईडी से बना के किसी को बद्दुआ देना या कोसना या उसको हार्श वर्ड्स कहना बहुत बुरी बात है। जो भी रिएक्शन देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं या न्यूज़ देते हैं वो आपको बुरी बातें नहीं कहते, वो आपके बारे में कोई हार्श वर्ड्स या बद्दुआ का वर्ड यूज़ नहीं करते।
सो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल कीजिए। अच्छा फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, प्रेस के बगैर, और आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।